भारत और चीन के दरमियान आखिर हो क्या रहा है? चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयाँ दे रही है। वहाँ पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जाने पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है। तो बात अगर की जाए चाइना की, तो चाइना हमारा दोस्त भी है। एक तरफ हमें लॉलीपॉप भी देता है, दूसरी तरफ हमें जहर भी देता है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम पे 6 माह के अंदर 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। अगर इंडिया चाइना के साथ हाथ ना मिलाए, चाइना इंडिया के साथ अक्कर में रहे, टसल में रहे, तो इंडिया आने वाले कुछ सालों में मैक्सिमम 4-5 सालों में चाइना को बीट कर जाए इकोनॉमिकली। ठीक है, पाकिस्तान के साथ चाइना की जो टसल है वो एक नाम की भाईचारा है। ठीक है, पाक चीन सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है, बस यही है। एक नाम का भाईचारा है पाकिस्तान से चाइना का। चाइना से चीजें आती है, चाइना पाकिस्तान से बेनिफिट ले रहा है। पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। एक 6 महीने के अंदर 2-2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि एक चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भाई फॉरेन मिनिस्टर है। एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोजीशन लेके बैठा हुआ है। और चाइनीज़ जो हैं ठीक है जी। अब हुआ ये है कि चाइनीज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, मैं उस पे राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज़ को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज़ को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो क्या चाइना को इस चीज़ का नहीं पता कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज़ पे हमले करती है? वहाँ तो आप जफियाँ डालते हैं अफ़गानियों के साथ। आप ज़रूर डालें। वहाँ तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? सवाल तो ये भी है ना एक। बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अब बेसिकली चाइनीज क्या समझते हैं? चाइनीज ये समझते हैं कि समवेयर समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन की वजह से सी पैक और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज है, ये वो ये महसूस करते हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन है इस चीज को। ठीक है,
मुझे ये मैं ये चीज मतलब वो जिसे कहेंगे ना, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो ये समझते हैं। ठीक है जी। उसने कहा कि चाइनीज एम्बेसडर कहता है जी हमारे लोगों की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जारी बात है, होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं इंपॉर्टेंट, क्यों ना हो, चाइनीज की सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है, तो चाइनीज जो है वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। चाइनीज को नहीं पता टीटीपी कहाँ पे है, उनकी हाइडआउट्स अफगानिस्तान में हमें नहीं, उनको नहीं पता। जो बलोच मिलिटेंट्स की बहुत सारी हाइडआउट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक और नेबरिंग कंट्री में, उनको नहीं पता। वहां पे तो आप कह रहे हैं जी हमने $400 बिलियन की ट्रेड करनी है उस मुल्क के साथ। द क्वेश्चन इज कि टेररिज्म जो है ना उसको अकेले देखिए, जब अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पे किया था, पाकिस्तान पे थोड़ी किया था। सारी दुनिया की फौजें अफगानिस्तान में आके बैठी थी, पाकिस्तान में थोड़ी आके बैठी थी। चाइना से चीज़ें आती हैं, चाइना पाकिस्तान से बेनिफिट ले रहा है, इवन पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर इतना ही बेनिफिशियरी होता पाकिस्तान के लिए तो जो पाकिस्तान की मुस्लिम मेजोरिटी है ना, तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म ना करता, वहाँ पे मस्जिदों को शहीद ना करता। अगर इतना ही पाकिस्तान का भाईचारा है। चाइना के मुसलमानों के लिए भी इंडिया ने आवाज उठाई है, वीगर्स मुस्लिम के, यहाँ से कोई कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। देखिए यही तो पॉइंट है, आप उनके लिए भी इंडिया बोल रहा है। बताता हूँ, आप इंडिया के मुतालिक कोई बात करें किसी से भी, वो ऐसे उठ के आएंगे कि इंडिया में मुसलमान सेव नहीं है। और भाई आप इंडिया में जाके मुसलमानों को देखें, वो कहते हैं हम जितना इंडिया में सेव है शायद पाकिस्तानी मुसलमान इतना सेव ना हो। ये हकीकत है, और ये हकीकत है। आप कुछ अर्सा पीछे जाएं, आपने इछड़े में एक वाकया सुना था एक लड़की का, हलवा वाला। इन्होंने बस देखा कि अरबी लिखी हुई है, ठीक है, इन्होंने ये नहीं देखा कि उसके अरबी में लिखा क्या हुआ है। इन्होंने बस ये देखा कि अरबी लिखी है, तो जी उसको कत्ल करने के मंसूबे और उसके ऊपर ब्लेस्मी के केसेस, एक मुसलमान औरत के ऊपर ब्लेस्मी के केसेस। आप ये सोचें कि वो किस ट्रोमा से गुजरी होगी। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट न्यूज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। देपसांग और डेमचोक में इस एंगेजमेंट का पूरा काम हो चुका है। दिवाली के मौके पर दोनों देशों के सैनिकों भारत और चीन ने एक दूसरे को मिठाइयां दी हैं। मिठाई केवल पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में ही नहीं बटी, बल्कि अन्य जगहों पर भी बांटी गई हैं। इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिक राम नाम का जयकारा भी लगा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारतीय सैनिक जय श्री राम कहते हैं और इसके बाद चीनी सैनिकों को भी इसे दोहराते हुए देखा गया है। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए तो भारत और चीन के रिश्ते कुछ हद तक तो सुधर रहे हैं, लेकिन चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच काफी मात्रा में ट्रेड भी होती है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह इतिहास गवाह है कि चीनियों ने हमेशा से धोखा ही दिया है और उन पर विश्वास करना सही बात नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत चीन की दोस्ती बढ़ते देखकर पाकिस्तानियों में काफी ज्यादा जलन देखी जा रही है और पाक मीडिया में तो भूचाल आया हुआ है।